एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो साथियों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे कक्षा 5 विषय हिंदी के चैप्टर संख्या 11 चावल की रोटियां, जो NCERT की पाठ्य पुस्तक से हैं, जिसके पाठ्यक्रम के जो प्रश्न पूछे गए उनका आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे। समय को ज़्यादा वेस्ट न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। मंच और मंचन। प्रश्न है, एक सादा कमरा, दीवार पर बांस की चटाइयाँ, एक दीवार के सहारे मांस रखने की अलमारी, अलमारी के ऊपर एक रेडियो, चाय की केतली, कुछ कप और खाली गुलाबी फूलदान रखा है। कमरे के बीच फर्श पर एक चटाई बिछी है जिसके ऊपर कम ऊंचाई वाली गोल मेज रखी है। दो दरवाजे, एक दरवाज़ा पीछे की ओर खुलता है, दूसरा किनारे की ओर। पक्षियों के चहचहाने साथ साथ पर्दा उठता है। दूर कहीं मुर्गा बांग देता है, कुत्ता भौंकता है, कहीं प्रार्थना की घंटियां बजती हैं। कोको आता है, जमाई लेकर अपने को सीधा करता है। ऊपर लिखी पंक्तियों में कोको के घर में एक कमरे का वर्णन किया गया है। दरअसल नाटक के लिए मंच सजा कैसा हो, यह निर्देश उसके लिए है। तुम इस वर्णन को पढ़कर मंच पर एक चित्र बनाओ जो ठीक वैसा ही होना चाहिए जैसा कि बताया गया है। तो छात्रों, ये अपने आप स्वयं विवेक से करना है। अगला प्रश्न है, नाटक की बात। प्रश्न है, नाटक में हिस्सा लेने वालों को पात्र कहते हैं। जिन पात्रों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है उन्हें मुख्य पात्र, और जिनकी भूमिका ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होती उन्हें गौण पात्र कहते हैं। बताओ इस नाटक में कौन कौन मुख्य और गौण पात्र हैं। तो आंसर लिखेंगे, इस नाटक में कोको महत्वपूर्ण भूमिका है, अतः उसे नाटक का मुख्य पात्र कहेंगे। बाकी सभी नानी, मिनी, तिन, सू और ऊ, बा, तुन गौण पात्र हैं। अगला प्रश्न है, पात्रों को जो बात बोलनी होती है उसे संवाद कहते हैं। क्या तुम किसी एक परिस्थिति के लिए संवाद लिख सकते हो? इसके लिए तुम टोलियों में जो भी काम कर सकते हो, उदाहरण के लिए खो खो या कबड्डी जैसे कोई खेल खेलते समय एक दूसरे के खिलाड़ियों को बहस। तो आंसर लिखेंगे, जैसे पहले दल के सदस्य तुम्हारा खिलाड़ी आउट है, दूसरे दल के सदस्य किस तरह आउट है? पहले दल का सदस्य क्योंकि वह लाइन से बाहर है, दूसरे दल का सदस्य नहीं, इससे पहले वह अपने पाले में आ गया था। पहला सदस्य दल, तुम झूठ बोल रहे हो, दूसरे दल के सदस्य बहस मत करो और खेल शुरू करो। इस प्रकार आपसे संवाद करना होता है। अगला प्रश्न है, कभी कभी आपने किसी चीज़ या बात दूसरे से छिपाई है या छिपाने की कोशिश की है, उस समय क्या क्या हुआ था? तो आंसर लिखेंगे, एक बार मेरा एक मित्र मुझसे कहानियों की पुस्तक मांगने आया था। मैं उसे पुस्तक नहीं देना चाहता था, इसलिए मैंने वह पुस्तक तकिए के नीचे छुपा दी, लेकिन वह वहीं पर बैठ गया। तब मैंने चुपके से निकाल कर मेज़ की दीवार में रख दी। कुछ समय बाद मेरा मित्र दराज खोलने लगा, तब मैंने उसे बड़ी मुश्किल से बहाना बनाकर उसे बाहर भेजा। अगला प्रश्न है, कहते हैं एक झूठ बोलने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। क्या तुम्हें कहानी पढ़कर ऐसा लगता है? कहानी की मदद से इस बात को समझाइए। तो आंसर लिखेंगे, यह कहावत बिल्कुल सच है। एक झूठ छिपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। कहानी में कोको नीनी और मिमी से चावल की रोटियां बचाने के लिए छिपाता है। इसके लिए वह अनेकों झूठ बोलता है, जैसे पेट भरा होना, रोटियों का खराब होना, घर में चूहा होना, रोटियां खा लेना, माँ को एलर्जी होना आदि। अगला है, एक चावल कई रूप। प्रश्न है, कोको की माँ उसके लिए चावल की रोटियां बनाकर रखी थी। भारत के विभिन्न प्रांतों में चावल अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, भोजन के हिस्से की रूप में भी और नमकीन और मीठे पकवान के रूप में भी। तुम्हारे प्रांत में चावल का इस्तेमाल कैसे होता है? घर में बातचीत करके एक तालिका बनाओ, कक्षा में अपने दोस्तों की तालिका के साथ मिलान करो। तो आंसर लिखेंगे, मैं उत्तर भारत का रहने वाला हूँ। मेरे घर में चावल का प्रयोग निम्नलिखित रूप में होता है, जैसे सादे चावल, मीठे चावल, बिरयानी, पुलाव, नमकीन आदि। अगला है, अपनी तालिका में से चावल से बनी कोई एक खाने चीज़ बनाने की विधि पता करो और उसे नीचे दिए गए बिंदुओं के आधार साथ लिखो। सामग्री, तैयारी और विधि। आंसर लिखेंगे, पहले हम खीर बनाएंगे तो सामग्री चाहिए उसके लिए, वो है चावल, दूध, चीनी और मेवे। तैयारी में चावल साफ़ करना, धोना, मेवों की बारीक काटना। अब विधि है, पहले दूध चीनी आंच पर कढ़ाई में रखें, फिर कुछ देर के बाद चावल डाल दें, कुछ देर पकने दें और हिलाते रहें। अब उसमें चीनी डाल दें, कटे मेवे भी डाल दें और अब गर्मा गर्म परोसें। अगला प्रश्न है, कोको के माता पिता धान लगाने के लिए खेतों में गए। कोको के माँ ने उसके लिए चावल रोटियां बनाई। एक ही चीज़ के विभिन्न रूपों के अलग अलग नाम हो सकते हैं। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें अंतर बताओ, जैसे चावल, धान, भात, मुरमुरा और चीड़ा। तो आंसर इस प्रकार लिखेंगे, चावल धान से निकला हुआ दाना चावल कहलाता है, और धान
छिलका चढ़ा चावल दान कहलाता है भात, पका हुआ चावल भात कहलाता है, मुरमुरा दान का भुना हुआ रूप मुरमुरा कहलाता है, और चिवड़ा दान को पीसने से चिवड़ा बनता है। उसी प्रकार अगला है साबुत दाल, धुली दाल और छिलका दाल। तो साबुत दाल का पूरा दाना साबुत दाल कहलाता है। धुली दाल बिना छिलके की दाल को धुली दाल कहते हैं, और छिलका दाल टूटी हुई लेकिन छिलके वाली को छिलका दाल कहते हैं। इसी प्रकार अगला है गेहूँ, दलिया, आटा, मैदा और सूजी। तो गेहूँ के साबुत दानों को गेहूँ कहते हैं। दलिया गेहूँ को मोटा मोटा पीस कर दलिया बनाया जाता है। गेहूँ को पीस कर आटा बनाया जाता है। मैदा गेहूँ को बारीक पीस कर मैदा बनाया जाता है। सूजी जो आदि अनाज से बना हुआ आटा सूजी कहलाता है। इसी प्रकार है के, में, ने, को से। प्रश्न है ऊपर लिखे वाक्य में जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची है वे वाक्य में शब्दों का आपस में संबंध बताते हैं। नीचे एक मज़ेदार किताब अनारको के 8 दिन का एक अंश दिया गया है। उसके खाली स्थानों में इस प्रकार के सही शब्द लिखो। तो आंसर इस प्रकार लिखेंगे, अनारको एक लड़की है, घर के लोग उसे अन्नो कहते हैं। अन्नो नाम छोटा है सो उससे हुक्म चलाना आसान होता है। अन्नो पानी ले आ, अन्नो धूप में मत जाना, अन्नो बाहर अंधेरा है कहीं मत जा, बारिश में खेलना बंद करो अन्नो। और कहीं बाहर से घर में आए तो घबराने के कहेंगे ये हमारी अनारको है। प्यार से हम इसको अन्नो कहते हैं, प्यार से हूँ। इसी प्रकार अगला है वाक्य दिया गया है जिसको रिक्त स्थान की पूर्ति करने के पश्चात इस प्रकार लिखेंगे, आज अनारको सुबह उठी तो हाँफ रही थी। रात सपने में बहुत बारिश हुई। अनारको ने याद किया और उसे लगा आज के सपने में जितनी बारिश हुई उतनी तो पहले के सपनों में कभी नहीं हुई, कभी नहीं। जम के बारिश हुई थी आज के सपने में और जमकर उसमें भीगी थी। अनारको खूब उछली थी, कूदी थी, चारों तरफ पानी छिटकाया था और खूब भीगी थी। तो साथियों इस प्रकार ये आज का चैप्टर कंप्लीट होता है। यदि आपको इसका PDF डाउनलोड करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां पर वेबसाइट पर जाकर के इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक अन्य चैप्टर के सॉल्यूशन के साथ।